नारी सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं है बल्कि एक क्रांति है जो समाज में महिलाओं को समानता, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कहते हैं कि अगर एक नारी सशक्त होती है तो ना केवल अपने जीवन को नई दिशा देती है बल्कि समाज के कई लोगों को उनके जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करती है। ऐसा ही कुछ प्रयास हो रहा है गुजरात के डांग में, जहां पर महिला मैकेनिक उन्होंने ना केवल अपने जीवन को नई दिशा दी है बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी है। कैसी है इनकी कहानी, आइए जानते हैं। अक्सर जब आपकी गाड़ी खराब होती है और आप किसी गैरेज जाते हैं तो आपको वहां अधिकतर पुरुष ही काम करते हुए मिलेंगे। कहा जाता है कि ये अधिक मेहनत का काम है और इसे पुरुष ही सही ढंग से कर पाते हैं, पर इस बात को गलत साबित करती है गुजरात के आदिवासी विस्तार की ये महिला। भाई जरा मेरी बाइक ठीक कर दो तो। यदि आप इस वाक्य के बाद इन दृश्यों को देखते हैं और आप हैरान हैं तो आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि यहाँ एक भाई नहीं है, महिला मैकेनिक हैं। गुजरात के ग्रामीण जिले की एकमात्र महिला मैकेनिक। ये दृश्य काल्पनिक या नाटकीय नहीं है, ये हकीकत है। इस बात से सभी सहमत हैं कि आज के दौर में इस पुरुष प्रधान समाज में सभी काम महिलाएं बखूबी संभाल रही हैं। जामन है गांव में हमारा छोटा सा गैरेज है। गैरेज में हमें गाड़ी पंचर बना के देती हूँ, गाड़ी सर्विस करती हूँ, जो भी पार्ट्स डालने आते हैं वो मैं डाल देती हूँ। मुझे गैरेज में काम करने के लिए पहले से शौक था। मेरे पति काम करते थे, उसको देख के मैंने सोचा कि मैं गैरेज में काम करूँगी। मैंने ITI सुबीर से किया है। जब वाहन चालक अपनी गाड़ी को सर्विस या रिपेयर कराने के लिए इस गैरेज में देते हैं तो ये महिला पूरी कार, दो पहिया के स्पेयर पार्ट्स बदलने से लेकर पूरी गाड़ी सर्विस करने तक का हुनर रखती हैं। डांग जैसे आदिवासी बहुलता वाले जिले में महिला मैकेनिक का काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करती ये महिला मैकेनिक अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। कारीगर की शॉर्टेज रहती थी, मतलब कारीगर आता था लेकिन कभी कभी नहीं आती थी। मेरा वाइफ काम पूरा आता है उसको, और सुबीर में उसने ITI मैकेनिक का ITI भी किया है, और उसकी वजह से और उसको मैंने जो काम किया था उसने देख देख के वो भी सीख गई और ITI भी कर ली, और साथ में काम चामनहिर में जो गैरेज है वो खुद संभालती है। अक्सर कहा जाता है कि सफल व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ मामला जरा उल्टा है। इस सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है, जो हैं उनके हमसफर। इनके पति समाज की सोच को परे रखकर अपनी पत्नी का सहयोग करते हैं और उन्हें हर तरह के काम में मदद करते हैं। साथ ही साथ अपने काम को जुनून से करने की प्रेरणा भी देते हैं। आज की महिला परिवार को आर्थिक रूप से भी सहयोग कर रही है और साथ ही साथ घर की देखभाल भी कर रही है। अपने पति को मैकेनिक के रूप में काम करते हुए देखकर वो इस काम को सीखने का आग्रह करती है और आज वो एक सफल मैकेनिक है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के डांग से मुनीरा शेख की रिपोर्ट, DD न्यूज। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की। कल तक जो महिलाएं घर की दहलीज नहीं लांघती थी, आज वो ना सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि दूसरों को भी प्रशिक्षण देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। नए नए उत्पाद बना रही हैं और इतने शानदार उत्पाद तैयार कर रही हैं ये महिलाएं कि उनके उत्पादों की मांग देश और विदेशों तक में है। आपको लेकर चलते हैं पूर्णिया के हाउस ऑफ मैथिली में। आप खुद देखिए कि किस प्रकार ये महिलाएं आज सशक्तिकरण की परिचायक हैं। पूर्णिया की हाउस ऑफ मैथिली में करीब 40 महिलाएं कढ़ाई, पेंटिंग और कपड़ा निर्माण का काम कर रही हैं। एक समय ये महिलाएं घर की दहलीज तक नहीं लांघती थी, लेकिन आज ये सशक्त हैं। हाउस ऑफ मैथिली में प्रशिक्षण लेकर कई तरह के डिजाइनदार कपड़े बना रही ये महिलाएं मिथिला पेंटिंग समेत आकर्षक कढ़ाई और कारीगरी कर रही हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही हैं, जिससे उनको अच्छी आमदनी भी हो जाती है। अब उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और परिवार बेहतर ढंग से चला रहे हैं। मैं 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ पे हम एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक का काम कर रही हूँ।
एम्ब्रॉयडरी धागा से हम लोग जैसे कोई भी ब्लाउज हो या ड्रेस हो, मैक्सी ड्रेस हो, इस सब पे वर्क मिलता है हम लोग को करने, और एप्लिक में कपड़ा कट करके उसको बैठा के फिर उसको लॉक किया जाता है। कितनी महिलाएं काम करती हैं? यहाँ भी 35-40 महिलाएं यहाँ पे काम कर रही है। सबको रोजगार मिलता जी, यहाँ रोजगार सबको मिल रहा है। हाउस ऑफ मैथिली में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। यहाँ से अमेरिका, दुबई और ब्रिटेन तक रंग बिरंगे डिजाइनदार कपड़े जाते हैं। आज स्थिति ये है कि हाउस ऑफ मैथिली ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। हाउस ऑफ मैथिली की जब शुरुआत हम लोगों ने की थी आज से 2 साल पहले, तो महज 6 महिलाएं थीं, 2 मशीन और 2 हैंडलूम के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उस वक्त हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ के बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिहार को छोड़ करके इंडिया में या इंडिया के बाहर कभी जा सकते हैं, ये सपने में भी नहीं सोचा था। पर आज 2 साल के बाद जब मैं बात करूँ अपने प्रोडक्ट्स की, तो आज हमारे प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और कोई यूएई के अलग अलग सिटीज़ में जो है वो अवेलेबल है और उनकी अच्छी खासी डिमांड है। महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें हुनर सिखाने के कई प्रयास हो रहे हैं। महिलाएं हर चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने कौशल से खुद को बखूबी स्थापित कर रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पूर्णिया से मधुरेश नारायण के साथ जेपी मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात होगी कुछ और खास महिलाओं की जो कर रही हैं बेहद खास प्रयास। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब हम आपको जिस महिला से मिलवाएंगे उन्हें कहा जाता है हिरन महिला। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रहने वाली अनुराधा राव जी हिरन महिला यानी कि डियर वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पशु कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। किस तरह वो हिरनों के बीच में रहती हुई पली बढ़ी हैं और कैसे वो पशु पक्षियों की सेवा कर रही हैं, आइए देखते हैं। अनुराधा राव को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हिरन महिला के रूप में जाना जाता है। वो रॉस द्वीप पर एक गाइड के रूप में काम करती हैं और द्वीप के जंगलों में रहने वाले हिरणों के साथ उनका एक विशेष बंधन है। गौरतलब है कि अनुराधा राव ने कम उम्र में ही पशु कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 3 दशकों से उन्होंने हिरन और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया और इसीलिए यहाँ के लोग उन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। मैं शुरू से जुड़ी थी, हिरन के पास आती थी, इनको खाना वाना देती थी, मगर मेरे को इतना डर भी लगता था कोई कुछ बोलेगा तो क्या हो जाएगा। बहुत कुछ गलत काम भी देखा। वो लोग हमेशा मना करते थे ये काम करने के लिए, मत करो, छोड़ दो सब चीज, अपना जो करना तुमको इच्छा हो करो। मगर मैं सुनती हुई थी, मगर जब भी आंख बंद करती ना ये हिरन दिखते हैं। दरअसल अनुराधा के दादा दादी, नाना नानी आजादी से पहले कैदियों के रूप में अंडमान लाए गए थे और इसीलिए अनुराधा बचपन से ही यहाँ हिरणों के बीच पली बढ़ी है। अनुराधा कई हिरणों की देखभाल करती हैं। इनमें से 2 हिरन जिनका वजन 70 और 75 किलोग्राम है, 17 साल से उनके साथ है।
25 सालों से अनुराधा हिरणों का विश्वास हासिल करने के लिए काम कर रही हैं। उनके साथ समय बिताती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं और उनके व्यवहार को समझती हैं। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हिरण अब इंसानों से उतना नहीं डरते हैं जितना पहले डरते थे और इसके पीछे अनुराधा राव के अथक प्रयास सराहनीय हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पशु कल्याण के प्रति ये समर्पण, ये जज्बा, सही मायने में इस जज्बे को सलाम है, नारी शक्ति को सलाम है। अब एक अगली खबर का रुख करेंगे। अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद क्या सोचते हैं कि घर पर रहकर आराम किया जाएगा, लेकिन लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर रहने वाली के हिंडुम्बी ऐसा नहीं सोचती हैं। वो रिटायरमेंट के बाद भी उसी सेवा भाव से, उसी जज्बे से अस्पताल जा रही हैं और लोगों की सेवा कर रही हैं और अनवरत ये सेवा कार्य उनका जारी है। रिटायरमेंट के बाद भी उसी जोश और जज्बे से काम करना और लोगों की सेवा करना सुनने में अचंभित करता है, पर ये सच है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर नर्स के रूप में काम करने वाली के हिंडुम्बी का काम कुछ ऐसा ही है जो लोगों को प्रेरित करता है। हैरानी की बात तो ये है कि वो 18 वर्ष पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उसी करुणा और स्नेह के साथ लोगों की सेवा में जुटी हुई हैं, जैसे वो पहले करती थीं। गौरतलब है कि लक्षद्वीप के कवरत्ती में इंदिरा गांधी अस्पताल की अनुभवी नर्स हिंडुम्बी केके को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनके काम की सराहना की है। सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी में अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए वो 1968 में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में शामिल हुई और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कवरत्ती अस्पताल में नौकरी मिल गई। I am very much thankful to our Prime Minister Narendra Modi ji on behalf of all the medical community of Lakshadweep. We sincerely thank you and we will continue our service to the community. We will take your words as the motivation and we will continue our service to the society. वो लक्षद्वीप की पहली नर्स थी जो यहाँ स्टाफ नर्स के रूप में सेवा में शामिल हुई। जब वो शामिल हुई तो कवरत्ती में 2 अन्य नर्सें केरल से थी। हिंडुम्बी ने सेवा भाव से अपना पेशा अपनाया और पूरी सर्विस उसी भाव से लोगों की सेवा में जुटी रही। रिटायरमेंट के बाद भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। वो आज भी उसी भाव से लोगों की सेवा कर रही हैं। नर्सिंग पेशे के प्रति के हिंडुम्बी का अटूट समर्पण और निस्वार्थ योगदान प्रेरणादायी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लक्षद्वीप से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महिलाओं के सेवा, समर्पण और जज्बे की कहानियों से सजा हमारा ये कार्यक्रम अभी जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि शिक्षा से ही समाज की दशा बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, लोगों का जीवन स्तर में सुधार आ सकता है। आपको मिलवाते हैं बिहार के अररिया की रहने वाली रुचिरा गुप्ता से, जो कि देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं की बच्चियों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही हैं, ताकि उनका जीवन उज्जवल हो सके, भविष्य अच्छा बन सके। अररिया जिले के फारबिसगंज के रहने वाली रुचिरा गुप्ता पेशे से पत्रकार थीं। बेंगलुरु में रहकर काम करती थीं, फिर वहां से मुंबई आ गई, जहां वो नेपाल के पहाड़ी इलाके से देह व्यापार के लिए लाई गई लड़कियों के उत्थान और उनकी शिक्षा के लिए काम करने लगी। लड़कियों की तस्करी और देह व्यापार विषय पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। उनके काम को नोटिस किया गया, जिसके लिए उन्हें विश्व स्तरीय पुरस्कार भी मिला। हालांकि उन लड़कियों की पीड़ा ने उन्हें उनके लिए कुछ करने को विवश कर दिया। उनके सही जज्बे और हौसले को देखते हुए समाज के कई लोग उनके साथ जुड़ गए। इसके लिए रुचिरा गुप्ता ने एक एनजीओ की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी लड़कियों और उनके परिजनों को मुख्यधारा से जोड़ने का है। हम लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है अपने आप विमेन वर्ल्ड वाइड। 2 शब्द हिंदी में हैं, 2 अंग्रेजी में हैं, क्योंकि अपने आप का मतलब आप जानते हैं सेल्फ एक्शन, और विमेन वर्ल्ड वाइड मतलब कि हम लोग और औरतों के साथ जुड़ के हमारा आग्रह कि कोई भी लड़की इस देश में बेची नहीं जाए या खरीदी नहीं जाए, उसके लिए कानून हो, उसके लिए व्यवस्था हो, सोशल सर्विसेज हो, उसके लिए हम लोग सब मिल के आग्रह करेंगे। रुचिरा उन्हें देश के आम नागरिकों की तरह सम्मान से जीने का रास्ता दिखाती हैं। इसके साथ ही वह अपने सेंटरों पर ऐसी महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करती हैं, उन्हें कराटे से लेकर टेलरिंग तक का काम सिखाती हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करती हैं। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। हालांकि महिला होने की वजह से रुचिरा गुप्ता का यह सफर आसान नहीं रहा है। उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी, पहले से और ज्यादा मजबूती से काम कर रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अररिया से धन्नु मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शिक्षा सशक्तिकरण की दिशा में उठाया जाने वाला पहला कदम है, और इस दिशा में बच्चियों को शिक्षित करना सही मायनों में सराहनीय काम है। और अब आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं नवाचार कर रही हैं और नवाचारों की दुनिया में भी अपना लोहा मनवा रही हैं, अपने नए नए नवाचारों से लोगों को आश्चर्यचकित कर रही हैं। दोपहिया वाहन चालक आमतौर पर ब्रांडेड हेलमेट पहनते हैं। हालांकि शिक्षिका विजय भार्गवी हर दिन एक अलग हेलमेट पहनती हैं और स्कूल आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हेलमेट उन्होंने खुद बनाया है। ये शिक्षिका विजया भार्गवी मैडम का शानदार नवाचार है, जो आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के मदकाशिरा मंडल के रेकुलकुंटा में जिला परिषद हाई स्कूल में भौतिकी शिक्षक के रूप में कार्यरत है। उनका ये क्रिएटिव हेलमेट हर किसी को इम्प्रेस कर रहा है। दरअसल स्कूल आते समय एक दुर्घटना से सदमे में आकर वो एक नया विचार लेकर आई और एक स्मार्ट हेलमेट डिजाइन करने के लिए खर्च कर दिए 2000 रुपए। तो आपको बताते हैं कि क्या चीज इस स्मार्ट हेलमेट को गेम चेंजर बनाती है। जब तक आप इसे पहनेंगे नहीं, आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। अंतर्निहित अल्कोहल सेंसर नशे का पता लगाते हैं और बाइक के इग्निशन को लॉक कर देते हैं। दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट वास्तविक समय जीपीएस स्थान के साथ परिवार के सदस्यों, नजदीकी पुलिस स्टेशनों और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए एक स्वचालित SOS अलर्ट ट्रिगर करता है। एक स्मार्टफोन के जरिए यह आपके प्रियजनों को तुरंत सभी सुरक्षा सूचनाएं भेजता है।
अब आपको बता दूं, जो मैंने हेलमेट बनाया है उसकी खासियत क्या है। इस हेलमेट के 3 फायदे हैं। पहला तो ये हेलमेट पहनने पर बाइक स्टार्ट होगी। दूसरा, अगर आप शराब पीकर कोई व्यक्ति हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तीसरा यह है कि अगर हेलमेट पहने हुए कोई दुर्घटना होती है तो नज़दीकी अस्पताल और 108 एम्बुलेंस सेवा को मैसेज चला जाएगा। इसे बनाने में 2000 रुपये तक का खर्च आता है। अगर सरकार पहल करे तो यह 1000 रुपये में सबको उपलब्ध हो जाएगा। मैं हर किसी तक यह हेलमेट पहुंचाना चाहती हूँ। इस हेलमेट को बाइक में तार के जरिए लगाना होता है। दोपहिया वाहन पर यात्रा करते समय दुर्घटना होने पर नजदीकी अस्पताल और परिजनों को फोन से सूचना दी जाएगी। विजया भार्गवी बताती हैं कि कुछ दिन पहले उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो परेशान हो गई थी। फिर इस तकनीक से एक ऐसा स्मार्ट हेलमेट खोजा गया जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। गौरतलब है कि शिक्षा के साथ साथ समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए और छात्रों में रचनात्मकता लाने वाली विजया भार्गवी को विज्ञान मेले और सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर तैयार किए गए प्रोजेक्ट के लिए 7 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। ये हेलमेट पाकर शिक्षक बहुत खुश हैं। विद्यार्थी कहते हैं कि ऐसे और भी नवाचार होने से उन्हें काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक सड़क दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। My science teacher Vijaya Bhargavi ma'am has invented technology helmet which plays a major role in protecting people from daily accidents. This helmet does not let the bike to start without its presence. If the person who is riding the bike is drunk, it does not let the bike start. ये नवाचार केवल गैजेट्स के बारे में नहीं है, ये जीवन बचाने, दुर्घटनाओं को रोकने और ये साबित करने के बारे में है कि सच्चा नवाचार हमारे देश के किसी भी कोने से आ सकता है, यहाँ तक कि एक सरकारी स्कूल की साधारण कक्षा से भी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए आंध्र प्रदेश के मदाकाशरा से प्रतिमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि कोई समाज तभी विकास कर सकता है जब वहाँ की महिलाएं शिक्षित हों, समर्थ हों, आत्मनिर्भर हों। और हमारे देश में अनेक ऐसी कहानियाँ हैं, अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो संघर्षों से, चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और कामयाबी की एक अलग दास्तान लिखी है। ऐसी तमाम महिलाओं के हौसले और जज्बे को सलाम। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।